जय हिंद आप सभी साथियों को। साथियों स्पेशल एक वीडियो लेके आए आपके लिए वापस से हरियाणा फायर भर्ती से रिलेटेड। बहुत सारे आपके क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं, क्या होगा, सेफ स्कोर क्या है सीईटी का, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट चलेंगे, जो लगातार एक बहुत बड़ा एक तरीके से बोले घटनाक्रम है। बार बार डिप्लोमा के बारे में आपके कॉल्स आते हैं, बार बार कौन फर्जी है कौन सही है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ टोटल पोस्को से इस वीडियो को थोड़ा और कस्टमाइज करके हमने बताया कि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो बार बार डिप्लोमा के बारे में पूछने के अलावा और भी जानकारी जानना चाहते हैं उनके लिए हमें वीडियो हम लेके आए कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। बहुत बड़ी समस्या आती है एज कहां तक है, फिजिकल में क्या क्या होता है, टोटल पोस्ट जो है कितनी होंगी, और उससे बड़ा एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कितना पुराना होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो कितना पुराना होना चाहिए, और इसके अलावा कहाँ का होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आरटीओ के लफड़ा वगैरह बताते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सीईटी का सेफ स्कोर कितना होगा, बहुत सारे, हालांकि मैंने वीडियो डाल दिया था लेकिन वापस से इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेन एग्जाम जो है उसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या क्या उसके अंदर सब्जेक्ट आता है, उन सभी की सर जानकारी लेके आइए। उसी के संबंधित हमने एक काफी मेहनत के साथ एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया। तो भाई हमारी मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक कर दो, और आप अगर चाहते हैं कि हमेशा आप हमारे इस परिवार से जुड़े रहें तो ये लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, ये सब्सक्राइब जरूर करें भाई। एक बार फटाफट से टाइम निकाल के, हमारा वीडियो इतना अच्छा बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा परिवार बढ़े और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो लगातार ऐसी वीडियो का अपडेट आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाए तो नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन को जो है ऑल के ऊपर क्लिक करके ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है वो फटाफट आपके पास पहुंचे। तो भाई एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। अब इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा समस्या किस बोर्ड का फायर डिप्लोमा चलेगा, क्योंकि बोर्ड 50 खड़े हो रखे हैं। एनसीवीटी, एशियन, सीटीआर, एनआईएफएससी, एनएफएसएम, दुनिया भर के आईटीआईओ के दुनिया भर के बोर्ड खड़े थे। सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को प्यार मोहब्बत दीजिएगा और आराम से देखिएगा। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है, सब लोग जो है वीडियो को देखते नहीं है। ठीक है भाई, तो फटाफट से चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो समस्या थी उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। और समस्या क्या थी कि कौन से बोर्ड का सर्टिफिकेट चलेगा। तो सभी को पता है भाई, एचएसएससी ने क्या करा था, एक अपने वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट जो है जारी करी थी। ध्यान रखिए ये भी दो आई थी, एक पहले आई थी जो 38 की थी, उसके बाद आई थी 40 की। पब्लिक नोटिस के माध्यम से इन्होंने कहा था कि जो एडवर्टाइजमेंट हमने निकाला था उसके हिसाब से वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट जो हम जारी कर रहे हैं। इस लिस्ट में जो भी नाम है, तो यदि आप कोई करना चाहते हैं, मुझे लगातार कॉल आते हैं कि सर ये मेरा सही है क्या, चेक करके बताओ। भाई मेरे पास कॉल करने की जरूरत नहीं, क्या करो अपना नाम इनके अंदर देख लो, ये 40 नाम है, इसके अंदर आपका है तो मान लीजिए आपका चलेगा, नहीं है तो भाई आप बाहर है, सीधी सीधी बात। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन है। जैसे एशियन का नाम है, हरियाणा का नाम है, उसके ज्यादा सबसे ज्यादा देखोगे तो आईटीआई 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 आईटीआई, जो सबसे ज्यादा जो नाम है आईटीआई आईटीआई लगभग आईटीआई, यानी सीधी सीधी बात है कि एनसीवीटी आईटीआई जो है उससे यदि आप करते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको मिलेगी, नो डाउट बिल्कुल मिलेगी। सभी को पता है एनसीवीटी को कोई चैलेंज कर नहीं कर सकता, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बढ़िया चलती, कोई भी समस्या नहीं। लेकिन बात यह है कि भाई उसमें पूरा 1-1.25 साल लगता है, लेकिन वैकेंसी अगर पहले आ गई तो उसके परपेंडिकुलर यानी समांतर कोई और कोई सर हमारे पास ऑप्शन हो जो इसके अंदर चले 100%, तो उसके लिए भी हम बहुत सारे ऑप्शन बताते हैं आपको। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, तो यहाँ पे देखो 18वें नंबर पे एक नाम है जिसका नाम है सीटीआर लुधियाना, जिसको सेंट्रल टूल रूम बोलते हैं, सीटीआर लुधियाना के नाम से है। और भी छोटे मोटे ऑप्शन है जैसे ओपन स्कूलिंग, एनआईओ इसका है, नेवी के कुछ कोर्सेज हैं इनके ऊपर, पर सबसे ज्यादा जो है सीटीआर लुधियाना की अगर हम बात करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या भाई, फर्जीवाड़ा अपनी चरम सीमा पे, आप सभी को पता है दुनिया भर का फर्जीवाड़ा है। तो जहां पे भी आप जाएं तो भाई पहले उसकी डिटेल में बात करें, कहां से करवा रहे हो, एफिलाइजेशन सर्टिफिकेट देखिए, उनसे बातचीत करिए, कितने सालों से आपका संस्थान है, कौन यहाँ पे मैन हेड है, वो एक्चुअल में फायर के बारे में आप भी जानते हैं कि नहीं, या आप सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर यही हाल हो रहा है। 99% ऐसे लोग डिप्लोमा बेचने का काम कर रहे हैं। मैं बेचना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, ना पढ़ाते हैं ना सिखाते, प्रैक्टिकल वैक्टिकल कुछ नहीं, उनका काम है एडमिशन लेना और सीधा डिप्लोमा देना। वो खुद किसी और किसी की फैकल्टी है, जीके पढ़ाते हैं, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, उनके फॉलोवर्स अच्छे हैं तो उसके चक्कर में धैधमादम क्या कर रहे हैं भाई, कोर्स सेल कर रहे हैं। और ध्यान रखिए मैं लगातार बोलता हूँ बरसाती मेंढक है, जैसे ही वैकेंसी आ गई पनप गए, उसके बाद में तुरंत क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। आपका समय आपका पैसा लगेगा, तो भाई पहले ही ध्यान दे लो, आज की ध्यान अगर दे लिया तो 100% आपका काम हो जाएगा, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो पूरी तरीके से ध्यान रखो। और स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा जो फायर से जुड़े हुए, जिन्होंने 8-10 साल 20 साल दिए इस डिपार्टमेंट, उन लोगों से जुड़ो ताकि वो आपको भविष्य में डिप्लोमा के अलावा कोई भी नई गवर्नमेंट वैकेंसी आए उसकी जानकारी दें, प्राइवेट जॉब में आपका प्लेसमेंट करवाएं, और भी बहुत सारी जगह आपको हेल्प करते हैं। ऐसे लोगों से आप जुड़िए ताकि आपको फायदा मिले। और फेक का बारे में मैंने बता दिया, बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दी, तो उनको अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद ही एडमिशन लेना। ठीक है,
है। तो ये जितने भी यहाँ पे दे रखे नाम, इनमें से अगर आप कर लेते हो किसी से भी, तो आपका भाई 100% एचएससी की जो आने वाली वैकेंसी है उसके अंदर चलने के पूरे पूरे आसार है। ठीक है, तो डिसाइड कर लो कहाँ कहाँ चलने वाले हैं। ठीक है, और ये लगातार मैं आपको बताता ही रहता हूँ क्या कि फर्जीवाड़ा अपनी चरम सीमा पे है। ठीक है, फर्जियों के चक्कर में पढ़ना भी मत भाई, पूरी डिटेल पूरी खोद के निकालो उनसे डिटेल, भाई चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप करें, यदि आप चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं पिछले 10-12 साल से इस फील्ड में, हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर बच्चों को सारी चीजें सिखाते हैं, प्रॉपर हर वैकेंसी के बारे में आप तक अपडेट लेके आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और बहुत सारे हमने सैकड़ों सिलेक्शन दिए। तो यदि आप चाहते हो कि 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिले, तो भाई आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। मैं खुद इतने सालों से इस फील्ड में हूं, मैं खुद आपको सारी चीजें पढ़ाता हूं, खुद आपको गाइडेंस करूंगा, और आपको 100% जेन्युइन चलने की मेरी गारंटी होगी इस डिप्लोमा की। चाहे आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में जाओ, चाहे आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, किसी वैकेंसी में आप जा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना है, कॉल करना है भाई इस नंबर पे, और आपको कंप्लीट जानकारी आपको लेनी है। ठीक है, इसके माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे, कौन सा सर्टिफिकेट सही रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग डिप्लोमा तो बेच देते हैं ना, पढ़ाई करो, तो हम ऑनलाइन आपको घर बैठे भी तैयारी करवाने वाले। तो आप इन नंबर पे फटाफट से कांटेक्ट करके और अपना डिप्लोमा हमारे यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं क्यों हमारे यहाँ से कर सकते हैं भाई, इतने 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे सिलेक्शन दिए, हम जितने भी सर्टिफिकेट करवाते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं, बिल्कुल 100% वेरिफिकेशन में चलते हैं, 100% हमारी गारंटी होती है। साथ ही साथ हम सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं बेचते, साथ ही साथ हम क्या करते हैं भाई, देखो इस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं फायर स्टेशन पे, इस तरीके की इक्विपमेंट ट्रेनिंग हमारे क्लासरूम के अंदर ऑफलाइन हम सारे इक्विपमेंट लाके दिखाते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासेस, ये बच्चों को प्रॉपर ड्रेस के साथ में हम पूरे सब कुछ सिखाते हैं। तो यानी एक्सपर्टीज हमारी इसके अंदर, हम इतने सालों से इस फील्ड में है, तो 100% आपको जेन्युइन डिप्लोमा ही करवाएंगे। साथ ही साथ हमारे द्वारा डिप्लोमा किए गए विद्यार्थी भाई बहुत शानदार शानदार वैकेंसियों में सेलेक्टेड हुए, एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक, यहाँ पे हमारे फायर ऑपरेटर राजस्थान के अंदर इतने सारे लोग फायरमैन में, तो वो इसलिए हमारे चले क्योंकि हम 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट उनको देते हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, इस तरीके का कोई भी काम हमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो हमारे यहाँ से जुड़ना, तो भाई इस दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें और जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करके अपना एडमिशन कंफर्म कर ले, ताकि आपको आने वाली वैकेंसी में जो आप पार्टिसिपेट कर जाएंगे। वरना भाई सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होगा, बाद में वैकेंसी आपके हाथ नहीं आएगी। और शानदार, आप सभी को पता है, आराम से पिछली बार 1800 सीटें जो है वो खाली गई, तो आपके पास बहुत ही शानदार मौका होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अगली पोस्ट पे चलते हैं, बात पे चलते हैं, टोटल पोस्ट की बात करें। ठीक है, पिछली बार 2063 पोस्ट आई थी भाई, सभी को पता है। ठीक है, जिसमें 219 प्लस कुछ ऐसे बच्चों ने क्या करा था भाई, फाइनल ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आज भी 1800 प्लस पोस्ट थी, तो वो खाली है, प्लस में और भी 200 से 300 पोस्टें मिनिमम ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रिटायरमेंट पे चले गए, बहुत सारी और वैकेंसी जनरेट हुई है। ठीक है, कुछ अभी बात करें तो अपने आपके जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ फायर स्टेशन की घोषणा है, तो मिनिमम से मिनिमम, कम से कम मानेंगे तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 2000 से 2200 प्लस पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब कौन कौन सी मिलेंगी भाई, इसमें डीसीपीओ यानी फायर ऑपरेटर की वैकेंसी भी मिलेगी, साथ में फायरमैन की वैकेंसी भी मिलेगी। ठीक है, साथ में सब फायर ऑफिसर की भी मिलेगी। सारी वैकेंसियां जो आपको देखने को मिलेंगी, यानी फायर से रिलेटेड कम से कम 2200 वैकेंसियां आएंगी। तो भाई कमर कस के तैयार हो जाओ, मैं कह रहा हूं आपको गारंटी से, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया, यदि फायर सब्जेक्ट आपका सही हुआ और आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई, यानी आपका डिप्लोमा अगर ओरिजिनल हुआ, तो मैं कह रहा हूं आपके बदन पे वर्दी लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता, यानी आपका 100% सिलेक्शन होगा ही हो। क्योंकि इसके अंदर बहुत बेसिक चीजें हैं, 70% फायर है इसके अंदर, जिसको आसानी से आप याद कर सकते हो, और 40-50% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इससे बढ़िया फायदा नहीं मिलेगा। तो 2000 से 2200 पोस्ट जो है वो खाली है, तो बिल्कुल जुनून के साथ और थोड़ा सा मोटिवेट होके और जो है लग जाएगा। अब बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या होगा इसके अंदर, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। साथ ही साथ एज वाला जो सबसे बड़ा मैटर चल रहा है उसके बारे में हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या होगा, सबसे पहले 12वीं पास यानी 12th पास आपकी करी हुई होनी चाहिए। साथ में हैवी का लाइसेंस आपके आने, एचएमबी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और वो भी कैसा होना चाहिए भाई, वैलिड होना चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, थोड़ी सी भी चूक हुई, आपको ऐसा चूना लगाएंगे आप जिंदगी भर नहीं संभाल पाओ। 40-50 हजार रुपए आपके हरियाणा में ले रहे हैं, फिर भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एनसीवीटी के नाम पे एनसीवीटी चिपका रहे हैं, सीटीआर की बिल्कुल फ्रॉड कॉपियां जो है वो ले रहे हैं, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं एज की। एज की अगर बात करें तो 18 से 42 साल, कितना है भाई, सभी को पता होना चाहिए, 18 से 42 साल। और ये यकीन मानिएगा
ऑल ओवर फायर में इंडिया लेवल पे भी कोई वैकेंसी है तो 42 साल नहीं होती, आपके यहाँ पे दी हुई है। तो 18 से 42 बहुत बड़ा एज गैप है, आराम से आप इसमें लगभग हर बच्चा जो है फॉर्म इसमें भर पाएगा। साथ ही साथ बात करें तो छूट और मिलेगी, यानी 42 के बाद भी छूट मिलेगी। जैसे आपकी एससी कैटेगरी को 5 साल की है, बीसी कैटेगरी को 5 साल की, डिसेबल्ड पर्सन है उनको 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को है, ठीक है, मिलिट्री पर्सनल है 5 साल का, ठीक है, विडो महिलाएं जो है उनको मिलेगी, यानी मिनिमम 5 साल। तो ये कितनी हो जाती है भाई, 18 से 47 साल तो मिनिमम रहेगी। तो ये काफी बड़ा जो है गैप है, ठीक है। आसानी से हर बच्चा फॉर्म भर सकता है। अच्छा डिप्लोमा कर लेना, सही डिप्लोमा कर लेना, हैवी लाइसेंस लेना और सीटी में पास हो जाना। मैं कह रहा हूं मेरे पास आ जाना, आपका सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा 100% तरीके से। कुछ भी नहीं है भैया फायर में, एज ए टीचर होने के नाते पिछले 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा एक बार याद करिए, परमानेंट जिंदगी भर याद आपको रहने वाला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई आपका फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल में क्या क्या आपका होगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे को लगातार फोन करते हैं फिजिकल के बारे में सर बताया करो। तो सबसे पहला भाई मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट जो है ये होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कहते हैं जी एससी एसटी को छूट मिल जाए, भाई कोई छूट नहीं है, 170 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 फीट उनकी हाइट कंप्लीट होनी चाहिए। वेट मिनिमम 54 केजी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मोटा ज्यादा हो गए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बीएमआई के अकॉर्डिंग जो है आपका वेट ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं में 47.5 केजी वेट होगा। चेस्ट की बात करें तो 32 इंच तो क्या होनी चाहिए आपकी भाई, नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, लगभग 81.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और 34 इंच जो है यानी लगभग फुलाव के साथ, यानी फूलनी चाहिए। ये 86.5 यानी लगभग 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, जो लगभग हर जगह मानते हैं और हर जगह चल जाता है, ठीक है। फीमेल के लिए किसी प्रकार का कोई चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं। विजन की बात करें 6x6 का होना चाहिए। कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार का, यानी कोई भी आपको कलर कुछ और ही दिखते हो, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक फिजिकल होता है, सीधी सीधी बात है भाई। अगर मेन पेपर आपने अच्छे से कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं है जो रोक पाएगा। अब बात करते हैं सेकंड भाई क्या, डीवी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसा होना चाहिए, तो भाई इस तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता होगा। तो ये भी ध्यान रखना, आपके हरियाणा में फिर कह रहा हूं फर्जीवाड़ा बहुत चरम सीमा पे, कुछ भी हो हर जगह फर्जीवाड़ा, सेम कॉपियां तैयार करके दे रहे हैं। तो इसको भाई परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, परिवहन वेबसाइट जो है उसके ऊपर ऑनलाइन जाकर और उसको चेक कर लेना। यदि आपने कहीं से सर्टिफिकेट ये सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवाए, तो अगर वहां पे रिकॉर्ड दिखा रहा है मतलब सही है, अगर नहीं दिखा रहा तो मतलब क्या है, गड़बड़ है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ये इस तरीके से हैवी लाइसेंस सही है, ध्यान रखना। कई लोग फोन करते हैं कि सर मेरे पास लाइट है चल जाएगा क्या, बिल्कुल भैया 1% भी नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे बना हुआ कल का ही हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। हैवी का आपको पता होगा, पुराना लाइट जमा हो तो नया हैवी मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो भी चल जाए, ठीक है। कितना पुराना होना चाहिए ये भाई सबसे बड़ी बात। तो भाई कोई भी ऐसा कोई भी शर्त नहीं है, यानी कल बना है आज वैकेंसी आई तो भाई चल जाएगा, कल का कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान पिछली बार 3 साल पुराना मांगे थे, आपके वहां कोई भी दिक्कत नहीं। आरटीओ क्या नियर बाई होना चाहिए भाई, कहीं का भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले हरियाणा के लोग हमारे यहाँ राजस्थान से भी बनवा के ले जाते थे, ठीक है, और वो चल जाता था। लेकिन अभी उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो अब उस फर्जीवाड़े में मत फंस जाना, वरना आपका ये जो है ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आरटीओ वगैरह चेक कर लेना, ऑनलाइन परिवहन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना, दिखा रहा है तो मतलब सही है, वरना इसमें भी बार हो सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं सीईटी जी, सीईटी का सेफ स्कोर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सीईटी में सर हमने फॉर्म भरा था, एग्जाम दे दिया, और सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है, ताकि हम जो है किसमें आ सके, फायर वाले जितने भी एग्जाम उसके अंदर आ सके। तो भाई जनरल की अगर बात करें तो लगभग मान के चलो 50-55 के आसपास, यानी मिनिमम कैटेगरी जो क्राइटेरिया है 50-55 प्लस होने चाहिए, अप्रोक्स 60 के आसपास भी अपन जा सकते हैं इजी को, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी कैटेगरी है, जो बीसी वाले हैं भाई, ठीक है, जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है, यानी आराम से मिनिमम आपका 40 तो होता ही होता है, उसके ऊपर अगर 45-50 के आसपास भी हो या इससे प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी लगभग एक क्राइटेरिया की बात करें सभी लोगों के लिए तो 50 नंबर जिसके आसपास हैं भाई, लगभग उन सभी का क्या होगा, फॉर्म जो है मेन एग्जाम का भर पाओगे, ठीक है। तो सीईटी वाले जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है, तो 50+ नंबर आ रहे हैं, सारे लोग तैयार हो जाओ, अपना डिप्लोमा अच्छा बना लो, अपना हैवी लाइसेंस अच्छा बना लो, और जो है फायर के सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई आपका जो सिस्टम है किसका, कि हमारे नंबर किस हिसाब से आएंगे और हमें तैयारी किस किस करनी है मेन एग्जाम की। तो सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, 2 फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें 70 नंबर जो है वो ध्यान रखना, 70 नंबर का क्या आएगा भाई, फायर सब्जेक्ट आएगा। तो मेन रीड की हड्डी क्या है भाई, फायर सब्जेक्ट है। इसको अगर घोट के पी लिया, इसको अगर अच्छे से याद कर लिया, कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक दे। तो 70 नंबर का क्या रहा है, देखो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी 70 नंबर हमारे किसके आएंगे, फायर सब्जेक्ट के आने वाले हैं। 20 नंबर के आपके रीजनिंग वगैरह
ये सब वहां का मैथ वगैरह ये सब आएगा, ठीक है। 10 नंबर का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 100 जो है टोटल होंगे। इसमें 70 नंबर पे दबदबा बना ले, आपका सिलेक्शन 100% है। अगर आप चाहते हो कि 70 नंबर में भी कौन कौन सा सब वो आपके टॉपिक है, तो आप मेरे को मैसेज कर देना सिलेबस के नाम से, डीसीपीओ सिलेबस। मैं आपको एक नया वीडियो लाकर उसको डिटेल में और समझा दूंगा, ठीक है। तो यदि आप ऐसे बच्चे जो भाई मेन एग्जाम में बैठना चाहते हैं, या ऑलमोस्ट उनका सब कुछ क्लियर, सीईटी सही है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके हैं, हैव लाइसेंस सही है, डिप्लोमा वगैरह सब सही है, मेन एग्जाम में बैठेंगे तो वो क्या करे भाई, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। 70 नंबर की तैयारी जो है वो अभी से आप क्या कर दो भाई, शुरू कर दो। शुरू कैसे करेंगे, तो यदि आप दूर दराज से हैं, आप हमारे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, या फायर एकेडमी हर जगह नहीं मिलती है, सभी को पता है, बहुत कम लोग होते हैं, और हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोग तो काफी कम होते हैं। तो यदि आप घर बैठे भी तैयारी करना चाहते हैं, और मैं आपको फिर कहता हूं, घर बैठे भी तैयारी से, ऑनलाइन तैयारी से सिलेक्शन मिलता ही मिलता है, मैं सबूत के साथ आपको बात करूंगा। तो यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई हरियाणा फायर का डीसीपी एंड ड्राइवर का हम ऑलरेडी एक ऑनलाइन फ्रेश बैच जो हमने लॉन्च कर दिया है। कहां पे लॉन्च करा है भाई, प्ले स्टोर पे जाएंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से ऐप है, वहां पे जाएंगे और ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट में आप ऑल कोर्स के अंदर जाओगे, तो सबसे पहला हरियाणा फायर वैकेंसी का बैच का कोर्स है, ऑनलाइन जो है वो बैच है। फटाफट से इसको परचेज करके और जो है अपनी तैयारी शुरू कर दे। इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ भाई। बेसिक क्लासें मिलती है सबसे पहले, तो यानी आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता फायर के बारे में, तो पहले बेसिक समझाते हैं, 50 से 55 क्लासें हैं। फिर उसके बाद में बच्चे को ले जाते हैं एडवांस लेवल पे, ताकि उसका कोई भी क्वेश्चन है ना छूटे। इसकी भी लगभग 50 से 55 क्लासें, 100 से 105 110 क्लासें आपको टोटल मिलेगी। 2.5 से 3 महीने में तैयारी कर सकते हो। और कंटेंट ऐसा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, वो अगर आपने पढ़ लिया तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप छोड़ पाओगे। हर एग्जाम के अंदर जो आप फायर का जो है वो डाटा क्लियर करोगे, चाहे वो हरियाणा छोड़ो, राजस्थान छोड़ो, मैन एचपीसीएल आईओसीएल, कोई भी वैकेंसी हो, इतना शानदार कंटेंट हमने दिया। तो फटाफट से क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करके और पढ़ाई शुरू कर देंगे। डीसीपीओ के नाम से बैच है। कोई भी दिक्कत आई तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। कोई भी आपकी जानकारी लेनी है तो फटाफट कॉल करके और आप बातें कर सकते हो भाई। बिना देरी के तैयारी शुरू कर दीजिएगा अभी के अभी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके ही साथी का, मैं एग्जांपल देता हूं, आपके ही वहां से हैं, हरियाणा का एक बच्चा है, नाम मैं बता देता हूं, इनका सुनील नाम है। ये व्यास सतलुज लिंक परियोजना बीबीएमबी, इसके अंदर जो है इनका पेपर क्लियर और फाइनल सिलेक्शन पे पहुंचे। और सिलेक्शन भी कैसी भाई, सेकंड रैंक जो है इन्होंने दी है। और वही फिर मैं कहता हूं, घर बैठे भी नौकरी मिल सकती है। आज इनके जिस्म पे वर्दी है, आज ये बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इनको गवर्नमेंट जॉब मिली है। किस वजह से, हमारे यहाँ से इन्होंने ऑनलाइन कोर्स लेकर जो है वो तैयारी करी है, जिसकी वजह से इनको नौकरी मिल पाई है। इनकी फोटो देख सकते हैं, इनके चेहरे की खुशी देख सकते हैं। आज फायर स्टेशन में नौकरी करके बिल्कुल जो है सेटिस्फाई। ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो सुनील के नाम से इनका नाम है, भिवानी हरियाणा के जो है रहने वाले हैं। और ये शानदार ऑनलाइन बैठे तैयारी करके इन्होंने सिलेक्शन ली। तो आप भी यदि आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग हरियाणा के बहुत ज्यादा सोचते हो, दिमाग बहुत लगाते हो, उतने में कम में ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, भाई पढ़ाई का कोई मोल नहीं। और 1500 रुपए में एक पैंट शर्ट कम पहन लेना। लेकिन आपका सिलेक्शन यदि हो रहा है और पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो आप कितने सारे एग्जाम दे पाओगे सोचो इसके अंदर। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। फटाफट से क्या करेंगे, ये ऐप डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। सभी को पता ये ऐप है हमारा, वहां पे जाके कोर्स परचेज कर लो। आपका सिलेक्शन ना मिले तो मेरे को ब्लेम कर लेना, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत शानदार शानदार हमने सिलेक्शन दिए, सभी को पता ही इस चीज के बारे में। एचपीसीएल भी आप जानते हो, एचपी के पेट्रोल पंप गैस होता है, गवर्नमेंट कंपनी है। उसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, उसमें हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिए गर्ल्स कैटेगरी के अंदर। ये बच्चे भी ऑनलाइन कोर्स के अंदर ही है। तो सोचना मत कि सिलेक्शन नहीं होगा। ये यूपी से, राजस्थान से, एमपी से इतने सारे बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन अपना लिया और फाइनल स्टेज पे पहुंचकर और जो है शानदार वैकेंसी के तहत जो है ये सिलेक्शन लिया और आज खुश हैं क्योंकि इनको जो अपनी सरकारी नौकरी मिल चुकी है, ठीक है। और सभी को पता है फायर में कोई काम होता नहीं, इससे बेस्ट नौकरी कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारा एक सितारा एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक, देख रहे हो, एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक, फायर ऑपरेटर राजस्थान में फर्स्ट रैंक दिया हमने, ओएनजीसी के अंदर हमने राजस्थान टॉपर दिया। तो ये सारे बच्चे इस तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े हुए जिनका सिलेक्शन हुआ है और आज वो बढ़िया जॉब पे हैं और बढ़िया शानदार जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो भाई अगर लेट करते रहोगे पछताने से कुछ नहीं होगा, आज ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज का समाचार, आज की सारी चीजें। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो भाई दिए गए हमारे ऑफिस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। कोई भी जानकारी आपको लेनी है, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो भाई फटाफट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और लगातार आप इस वीडियो को प्यार देते हो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें और ध्यान रखिएगा फर्जी के चक्कर में मत फंस जाना, फिर मैं आपको बता रहा हूं। और यदि ऑनलाइन तैयारी करना है तो गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप जो है अभी डाउनलोड कर रहे हैं और घर बैठे फायरमैन और फायर ऑफिसर अभी भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।